उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत बाबा महेश्वर की केदार नगरी, जो लगभग 11,700 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। प्रत्येक शिव भक्त का सपना होता है कि जीवन में कम से कम एक बार बाबा की नगरी की यात्रा की जाए और बाबा महेश्वर शिव के दर्शन किए जाएं। दर्शकों, इस वीडियो में केदारनाथ के संबंध में कुछ ऐसी गहरी बातें हम आपको बताएंगे जो YouTube के ऊपर बहुत कम उपलब्ध है। ऐसे ऐसे रहस्य जो केदारनाथ स्वयं में धारण किए हुए हैं, वो आपको बताने का आज हम प्रयास करेंगे। दर्शकों, महाभारत का जब द्वापर में युद्ध हुआ तो उस युद्ध में पांडव जीते और कौरवों की हार हुई। पांडवों के हाथों अपने ही बंधु बांधव मारे गए। उसके ही परिवार के थे ना, उसके ही कुल के थे। कुल हत्या का पाप पांडवों को भी लगा, ब्रह्म हत्या का पाप पांडवों को भी लगा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, जीत तो हुई, राज्य भी प्राप्त हुआ, लेकिन पांडवों को रात में नींद नहीं आ रही थी। उनको लाशें ही लाशें चारों तरफ दिख रही थी। चिल्लाने की आवाजें ही आ रही थी। वो बहुत परेशान थे, रो रहे थे। आज चारों तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन जो उस खुशी का कारण रहे पांडव, उनके भीतर दुख ही दुख था। उन्होंने बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ चर्चा की कि इस दुख से निवृत्ति कैसे हो। अपने ही कुल का नाश कर दिया। पाप तो लगता है, चाहे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही उनके साथ क्यों ना हो। तो श्री कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई। श्री कृष्ण ने कहा कि इस पाप से निवृत्ति इस विश्व में महाकाल महेश्वर बाबा विश्वनाथ देवादिदेव महादेव के अतिरिक्त आपको पापों से निवृत्त नहीं कर सकता है। केवल शिव में ही वह क्षमता है कि आपको पापों से निवृत्त कर सकते हैं। जाएं हिमालय पर्वत की तरफ, वहां शिव की खोज करें, शिव ही आपका कल्याण करेंगे। दर्शकों, रहस्य की बात यह है कि शिव नहीं चाहते थे कि वो पांडवों को माफ करें। शिव की नगरी है। शिव कहते हैं जियो और जीने दो। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के पीछे किसी की हत्या नहीं कर देनी चाहिए। शिव का सिद्धांत तो यह कहता है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ आशुतोष भी हैं, शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले हैं। पांडव खोज करते करते पहुंचे हिमालय के पहाड़ों पर, जो बर्फ से ढके हुए थे। शिव ने देखा कि मेरे पीछे आ रहे हैं। शिव ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। उन्होंने अपना रूप एक बैल का धारण कर लिया। लेकिन जो भीम थे, उन्होंने शिव को पहचाना। शिव बैल के रूप में आगे आगे भागने लगे और पीछे पीछे भीम भागने लगे। शंकर ने स्वयं को वहां से अदृश्य करने का प्रयास किया। एक तरफ वो आशुतोष है, कल्याण करने वाले हैं। पांडव कल्याण की प्राप्ति हेतु ही शिव के पीछे पीछे आ रहे हैं। शिव देखना चाहते हैं, आत्मा ये देखना चाहती है कि वास्तव में जो इन्होंने पाप किया है, क्या वो वास्तव में उसकी क्षमा याचना मांगते हैं? क्या पाप से निवृत्ति मांगते हैं, या दिखावे की दुनिया से निकलकर यहां आए हैं और दिखावा ही कर रहे हैं? दर्शकों, शिव ने अपने स्वरूप जो नंदी का था, बैल का था, उसे धरती में समाने का प्रयास किया। वो धरती में समाने लगे तो
महाकाया महाबलवान भीम ने उनकी पीठ के ऊपर, जो कुबड़ होता है बैल के पीठ के ऊपर, उसे ऊपर से अपने बल के आधार पर पकड़ लिया और शिव वहां प्रकट हुए। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनको पाप से निवृत्त किया और इसी निवृत्ति के होने से पांडवों को मोक्ष मिला। अन्यथा पांडव भी मोक्ष के अधिकारी नहीं थे अगर उनके ऊपर महादेव की कृपा नहीं होती। दर्शकों, रहस्य की बात कि जो कुबड़ जो नंदी के ऊपर था, जो भीम ने पकड़ा, आज वही शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ये वही शिवलिंग है और वहीं से पंच केदार की भी उत्पत्ति हुई। इसी कथा से, इसी घटना से उनका भी अस्तित्व सामने आया। दर्शकों, कहा जाता है कि केदारनाथ का इतिहास द्वापर से है, लेकिन रहस्य की बात यह है कि विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण ने सतयुग में इस स्थान पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था, शंकर को प्रसन्न किया था और वहां शिव हमेशा हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए थे, वहां ठहर गए थे। यह भी इतिहास है, यह परम सत्य का इतिहास है। इसीलिए दर्शकों, केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में रखा जाता है। ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में केदारेश्वर भी है, तो इसका संबंध सतयुग से है। और एक रहस्य की बात यह है कि सबसे पहले मंदिर का निर्माण केदारेश्वर का पांडवों ने ही करवाया था। समय के साथ परिवर्तन हुआ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने उस मंदिर का, उस शिवालय का जीर्णोद्धार किया और ऐसा भी मान्यता है और हम वहां देखते हैं कि वहां जगत गुरु आदि शंकराचार्य की वहां समाधि भी है। उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग केदारनाथ में ही किया था। आज जो गाय की रक्षा के लिए यात्रा कर रहे हैं ना, अविमुक्तेश्वरानंद जी, इनका संबंध उन्हीं आदि शंकराचार्य जी से है, जिनका संबंध केदारेश्वर धाम से है। हम सबको इनका खूब सम्मान करना चाहिए। दर्शकों, रहस्य की बातें बहुत हैं और समय के बाद उसी मंदिर का जीर्णोद्धार राजा भोज ने भी किया। यह भी इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। और वहां के एक चमत्कार की बात करते हैं जो हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। 2013 की घटना है कि वहां एक बहुत बड़ी आपदा आई, बाढ़ आई और बाढ़ में पानी का बहाव इतना अधिक था कि वो अपने साथ केदारेश्वर जो मंदिर है उसे भी बहाकर ले जा सकती थी। लेकिन दर्शकों, वहां एक चमत्कार हुआ, वहां एक घटना घटित हुई कि बाढ़ के साथ एक विशाल काया पत्थर का टुकड़ा पहाड़ों से होता हुआ नीचे आया और केदारेश्वर धाम के बिल्कुल पीछे एक जगह टिक गया, स्थित हो गया। उसने बाढ़ के पानी के बहाव को 2 रेखाओं में विभक्त कर दिया, जिससे शिवालय का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह अनंत महिमा है केदारेश्वर धाम की। दर्शकों, ये गुप्त रहस्य है। वर्तमान में लोगों ने इसे पिकनिक का केंद्र बना दिया है। फोटो शूट करने के उद्देश्य से केदारेश्वर जा रहे हैं और रास्ते में ही अकाल मृत्यु का कारण बन जाते हैं। कारण क्या है? शिव के पास जाना है तो अपने स्वरूप को निखारने का प्रयास करें। अपने शरीर को निखारने का वहां कोई काम नहीं है। हम अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए, फोटो शूट करने के लिए, लोगों को दिखावे की दृष्टि से हम वहां जा रहे हैं। वहां कूड़ा करकट डालते हैं
गंदा कर रहे हैं शिव के उस प्रदेश को। दर्शकों, शिव यानी आत्मा, आत्मा के विरुद्ध कोई भी कार्य होगा वो हमारे पतन का ही कार्य होगा, पतन का ही कारण बन जाएगा ना वो। आत्मा का पतन कैसे? जीवत्व के रूप में। यद्यपि आत्मा तो विशुद्ध है, तो इसे पिकनिक का केंद्र ना बनाए। लोग नशा करने के लिए वहां जाते हैं, बहुत से वीडियोस वायरल होती हैं, आप देखते होंगे। तो छेड़छाड़ ऐसे स्थानों से नहीं करनी चाहिए। आपके पास समय नहीं है तो ना जाएं, लेकिन चले गए तो शिव के भाव के साथ ही वहां जाना चाहिए, अन्यथा आपकी भी अकाल मृत्यु हो सकती है। दर्शकों, तो इस वीडियो में आपने जाना कि जो केदारेश्वर धाम है वह पापों से निवृत्ति का एक शक्तिशाली देश है, भाग है, हिस्सा है, जहां शिव का बल जागृत है। और वहां पहुंचा हुआ साधक जो सच्चे हृदय के साथ शिव को प्रणाम करता है, शिव की आराधना करता है, अवश्य मुक्त होता है, मोक्ष को उपलब्ध होता है। केदारनाथ के संबंध में हम और भी वीडियोस का निर्माण करेंगे समय के साथ साथ। हर हर महादेव।